हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में हमें गिवन है कुछ मॉडल्स एंड थ्योरीज एंड लिस्ट सेकंड में हमें गिवन है कुछ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन से मॉडल एंड थ्योरी के साथ यहाँ पर कौन से एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली मैच करते हैं। ठीक है जी, तो लिस्ट वन में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल एंड लास्ट में हमें गिवन है डी ब्रॉगली थ्योरी। लिस्ट सेकंड में अगर हम देखें तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर थ्योरी, प्लम बडिंग मॉडल एंड लास्ट में हमें गिवन है कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। देखिए गाइस, थॉमसन, ये नाम आपने सुना होगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर भी किया था। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को जब डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद इन्होंने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी थी प्लम बडिंग थ्योरी। ठीक है, या प्लम बडिंग मॉडल, एक ही बात है। अब इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन्होंने, यहाँ पर हम समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, इन्होंने वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन या ऐसे समझ लो, हम वाटरमेलन हमने डेफिनेटली खाया होगा। अब वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट है, जो पल्प वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, और बीच में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं जिनको हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, और या फिर बाहर फेंक देते हैं। अब जो पल्प वाला पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है जी, और ये जो सीड्स हैं जिनको हम फेंक देते हैं, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कहना था थॉमसन का। और इन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में है और एक तरह से न्यूट्रल है। बिल्कुल इन्होंने सिंपल वे में समझा दिया। और इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर ये भी दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स छोटा है, मतलब कम है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करें तो यहाँ माइनस लगा दो, एग्जैक्टली सेम से ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इनका कहना था। इसके बिहाफ पर इन्होंने मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, डेट्स वाई एक तरह से न्यूट्रल हमें देखने को मिलता है एटम। बट इसको चैलेंज किया रदरफोर्ड ने। जो थॉमसन मॉडल था, इसको चैलेंज किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड की फॉइल देख रहे हो आप यहाँ पर। गोल्ड की फॉइल को क्यों लिया गया अभी हम समझेंगे। और इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड की फॉइल पर इस तरह से छोड़ दी। ठीक है, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इसको भी समझ लेते हैं। ये है डबल चार्ज हीलियम। ठीक है, ऐसे समझ लो, हीलियम 2+ और इनका मास है 4 AMU। ठीक है, यहाँ पे m है, 4 AMU। ठीक है जी, अब ये जब अल्फा पार्टिकल्स गए तो रदरफोर्ड को ये लगता था कि कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, कुछ पास कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग से भी देखने को मिला रदरफोर्ड में। और एक्सपेरिमेंट बहुत ही एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल था ये। देखो, इसको समझो। 1 in 12,000 के आसपास जो अल्फा पार्टिकल रेज थी, उसमें से एक एग्जैक्टली जैसे गई वैसी वापस आ गई। ठीक है, 1 in 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू रीबाउंड, एक्जैक्टली जैसे गई वैसी वापस आ गई। ठीक है, सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, जैसे कि उम्मीद भी थी कि कुछ डिफ्लेक्ट करेंगी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब यहाँ पर तो कहना क्या था थॉमसन का कि ये तो जो पल्प वाला पार्ट है सारा का सारा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से तो अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं एटम से। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो बीच वाला एटम का स्ट्रक्चर है वो मोस्टली क्या है, खाली है। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। इससे पता क्या लगा कि एटम का जो बीच वाला पार्ट है वो खाली है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही, उन्होंने एक लिटिल स्पेस कैरी किया हुआ है। ठीक है, और साथ साथ ये भी हमें पता लगा कि इसके सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे डिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब ड्रॉबैक्स क्या थे, इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एटम के चारों ओर, ये एक समय में आकर अपनी एनर्जी या अपनी टेंडेंसी को लूज़ कर देंगे और फिर ऐसे घूमते 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 ये बीच में जाकर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, या ऐसे समझ लो बीच में जाकर विलय हो जाएंगे। लेकिन अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद आया बोहर मॉडल। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है बोहर मॉडल। ठीक है, अब जो बोहर मॉडल था इसको हम समझते हैं। अब बोहर मॉडल में इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एटम के अराउंड या न्यूक्लियस के अराउंड, एटम में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक शेल बनाया हुआ है और ये शेल के थ्रू डिवाइडेड है। ठीक है, इन्होंने एक फार्मूला भी दिया 2n²। ठीक है, अब यहाँ पर KLMNO। ठीक है, जो
फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर n में अगर हम 1 पुट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर यहाँ हम 2 पुट करें 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, मतलब हर शेल में यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो स्टेबल एटम होगा उसमें यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या एक कम होगा तब भी वो स्टेबल होगा, ठीक है, समझो। और उसके बाद अगर हम देखें रदरफोर्ड देख लिया हमने, बोहर मॉडल देख लिया, और एक हमारा क्या रह गया था डी ब्रॉगली थ्योरी, इन्होंने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, ठीक है। तो हमारे चारों के चारों समझ में आ गए, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्विज है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग आंसर नहीं करते हो और खुद से सर्च नहीं करते हो, क्या पता यही क्विज आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। फूड गेट्स कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, 4 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट ए लो temperature due to high pressure, water starts boiling at a higher temperature due to high pressure. C है, water boils only at 100 degree Celsius but the heat content is higher at higher pressure. D है, convection current are set inside the cooker. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप सोचिए। क्विज सेकंड, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इससे इजी क्विज हो नहीं सकती। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98.4 फ़ारेनहाइट, इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन सेल्सियस, मतलब हमें यहाँ पर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर आपको फार्मूला आता है तो डेफिनेटली आप इसमें देख सकते हैं कि करेक्टली आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और इसका फार्मूले के साथ हम इसको निकालेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, और 4 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। ए स्टेटमेंट है हमारी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। सेकेंड स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। सी है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी। एंड डी है, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। देखिए, फीमेल who are not able to conceive a natural pregnancy, their eggs are artificially fertilized, ठीक है। और वो जो एक तरह से फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द मदर्स बॉडी, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड द चाइल्ड बोर्न बाय IVF टेक्निक। अब IVF टेक्निक क्या है, ये ही टेस्ट ट्यूब टेक्निक होती है एक तरह से, ऐसे समझ लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन मैन कैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज। अब देखिए, आपने डेफिनेटली ये समझा होगा XX क्रोमोसोम, ये मैं बहुत बार क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, और XY क्रोमोसोम। जो XX क्रोमोसोम होते हैं ये फीमेल में होते हैं, XY क्रोमोसोम ये मेल में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर X आए और यहाँ से X आए तो इट मीन्स अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न, ठीक है जी। और अगर यहाँ से X आए और यहाँ से Y आए, अ बॉय चाइल्ड बॉर्न, ठीक है। तो मेनली डिपेंड करता है मेल के ऊपर कि बॉय चाइल्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर चलिए हमारा क्वेश्चन अलग है, हमारा क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। एक बार 4 स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। दे पास मोर थ्रू मेंटल टेंशन, दे लिव आउट ऑफ होम रिलेटिवली मोर, दे हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम। एंड डी है, कॉमनली दे हैव लेस फैट। देखो, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो और अगर आप एलिमिनेशन करो यहाँ पर ऑप्शंस की, तो ये A, B और D ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। X क्रोमोसोम की वजह से होता है। अब इसको ऐसे समझो, अगर X क्रोमोसोम फीमेल से आए और Y क्रोमोसोम यहाँ पर मेल से आए, इट मीन्स X क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, फीमेल से। और ये मेनली जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, ये X क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो अगर डॉटर को यहाँ पर बॉय को यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है, और वो कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा, मेल की वजह से होगा या फीमेल की वजह से होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर फीमेल की वजह से होगा। बट एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो मोस्टली मेल के उसमें होता है, ठीक है। तो X लिंक्ड इनहेरिटेंस होमोफीलिया, ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरह से याद रख लेना, हेमोफीलिया। मोस्टली केस में क्या होता है, मेल्स के केस में होता है, ठीक है, जो मेल का X क्रोमोसोम होता है उस केस में। अब यहाँ पर समझो आप, अगर यहाँ फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और एक बॉय चाइल्ड बॉर्न हो, तो क्या उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर फादर की तरफ से X क्रोमोसोम जाए और मदर की तरफ से X क्रोमोसोम जाए, और एक डॉटर
यहाँ पर हमें मतलब एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न यहाँ पर हमें देखने को मिले, तो इसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर फादर को कलर ब्लाइंडनेस है तो ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। आज मैंने सेल वाले सेशन में बहुत अच्छे से समझाया है जेनेटिक डिसऑर्डर को लास्ट में, और मैंने बताया भी कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, उसको अच्छे से देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोलियो वायरस एंटर इनटू द बॉडी। अब जो पोलियो वायरस होता है वो बॉडी में एंटर कैसे करता है? डॉग बाइट करने की वजह से, मॉस्किटो बाइट करने की वजह से, पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर की वजह से, या फिर सलाइवा की वजह से। यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है? सी और डी में, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पोलियो वायरस एंटर करता है बॉडी में पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर की वजह से, ठीक है जी। पोलियो इज अ हाईली कंटेजिनियस वायरल इन्फेक्शन डेट कैन लेड टू पैरालिसिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और इवन डेथ। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। आपको डेफिनेटली आपने सुना भी होगा, और हमारी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव कर रही है कि पोलियो फ्री कंट्री हो जाए हम, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है, फ्री डोज देती है पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। डेफिनेटली आपने सुना भी होगा, एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है इसकी, और इवन घर में भी जो वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो घर घर आते हैं पोलियो की ड्रॉप को पिलाने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपका एनडीए में भी आया हुआ है, आईएएस के पेपर में भी है, और इवन जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल proliferation to some species of insects and mites. Second statement है, neem seeds are used in manufacture of biofuels and hospital detergent. And third statement है, neem oil has application in pharmaceutical industries. ठीक है जी, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर थर्ड, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहाँ पर समझें क्वेश्चन, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएंगी, ठीक है। इसको एक बार यहाँ समझते हैं। Azathioprine is a substance with pesticides property found in neem plant extract such as neem oil. Neem oil as a traditional medical remedy is used antibacterial, antifungal, insect repellent and treatment of skin diseases. ठीक है जी, नीम मेथाइल एस्टर, इसको याद रखना, ये एक बायोडीजल है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द 2-step प्रोसेसर ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड ट्रांस सर्टिफिकेशन फ्रॉम नीम ऑयल विद मेथनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इसको हम फिर कभी एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, मतलब एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं, कि इसको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आज हमने साइंस में एक टॉपिक कवर करा है सेल, उसको अच्छे से देखिएगा। और अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ, हम एक बार क्विज़ देख लेते हैं। अब देखिए, जो हमारी फर्स्ट क्विज़ थी वो तो बहुत ही सिंपल थी, फूड गेट कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सेकंड क्विज देखें, देखिए 98.4 फ़ारेनहाइट दे रखा है, इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। एक फार्मूला है, ये याद रख लेना, -32/9 नहीं, यहाँ पर इंटू 5 भी आएगा, हाँ जी, ठीक है, तभी निकलेगा ये हमारा सही से। अब देखिए फ़ारेनहाइट कितना है, 98, इसको 98 मान लो अभी के लिए। 98 को माइनस करो 32 से, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 9, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 36.89 देखने को मिलेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैथ डेफिनेटली आपका अच्छा होगा मुझसे, इसको निकालना एक बार, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस भी करके जाया करो, ये भी आपका एनडीए में और जो हमारे स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एसएससी में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कई बार हम उसमें भी उलझ जाते हैं, नहीं अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, और अगर इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, कोई भी आपका डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। और जो 2 क्विज़ थी उसको पहले खुद से अटैम्प्ट करना, देन उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि हमने उसका जो एक फार्मूला निकाला है उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।